नहीं एडिक्शन है क्या, मेरे को वही डाउट है। कोई कोई लोगों को दारू का रहता है, सिगरेट का रहता है, किसी किसी को गांजे का रहता है, किसी किसी को फोन का रहता है, रील्स का रहता है, एनीथिंग। जैसे मुझे एडिक्शन है वापस अपने एक्स के पास जाने का। ब्रो उसको एडिक्शन नहीं, चुतियागिरी बोलते। कार्ल कोहलर को रिसर्च जब किया, उनको पता चला कि अगर अपन कोकेन यूज करते हैं आईज में तो इट कैन बी यूज्ड एज एनेस्थीसिया। पता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ऑपरेशन करना है, उसको डायरेक्ट नहीं खोल सकते ना भाई, मर जाएगा, पागल हो जाएगा वो दुख दुख के, तो उसको एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। तो ये सारे जो सब्सटेंस है ना भाई, ये अच्छे के लिए बनाए थे, बट एंचल लोगों ने उसको नशे कर करके लोग भाई मैं देखता हूँ रास्ते पे वो बच्चे चलते हैं, वो कप सिरप से नशे कर रहे हैं, व्हाइटनर से नशे कर रहे हैं, बाम लगा रहे, बाम से नशे कर रहे हैं, मतलब हर चीज में बस नशा, एस्केपिज्म चाहिए भाई। बॉडी में कोडीन बलता मेरा सीन तो देख छोटा भीम, बॉडी में कोडीन बलता मेरा सीन तो देख छोटा भीम। तो लोगों को एक एक्सिबिशन साइट मिला था मैक्सिको में, उसमें वो लोग को एक मम्मी मिला और मम्मी के मुंह में कोको के लीव्स थे। मम्मी भी नशे करते करते मारा गया। नशे नहीं कर रहा था, अपेरेंटली जो एंशिएंट ट्राइब है वो मानते कि जो कोको लीव है वो स्पिरिचुअल है, और जब भी कोई मरता है लोग उसके मुंह में वो जो पान रख के उसको रैप करके बेचने के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट सो स्मार्ट शो, जहाँ पे मैं और मेरा दोस्त सिद्धेश हम बात करते हैं ऑन सम रैंडम टॉपिक्स और जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं और उस पर बात करते हैं। यार बट यार मेरा पता है आज पॉडकास्ट करने का मन नहीं था। नहीं करेंगे ना, बट करेंगे ना। मन नहीं था क्योंकि तो पूछना क्यों अच्छा। अरे नहीं यार, मेरा उतना रिस्पांस नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा नहीं था नहीं है, ठीक है, बंद कर दे। मैं मेरे को क्या पता। लेकिन भाई तेरे को पता है क्या, आज मेरे को बहुत बोर हो रहा था पॉडकास्ट करने में भाई, क्योंकि कल है ना मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ गया और वो मुझे जबरदस्ती एक दिवाली पार्टी में लेके गए, और भाई अपने को आदत है नहीं क्लबिंग वबिंग सब चीज की, तो सब गए अपन, अपने को ना नाचना आता है ना अपन कुछ ड्रिंक्स विंक्स कुछ नहीं करते, तो अपन भाई साइड में वो ये रहता है कोक या फिर रेड बुल, नहीं रेड बुल से नींद नहीं आती, अगेन कैफीन, तो कोक नहीं तो मॉकटेल लेके बैठा हूँ वो कोक नहीं यार, वो नहीं कोको कोला। हाँ तो भाई वो गए, स्टार्टिंग में डांस चालू, और पता है तेरे को क्लब्स में वो लोग शुरुआत भी ऐसे करेंगे ना, स्टार्टिंग में एकदम मेलो गाने बजाएंगे, स्टार्टिंग में बहुत, तो लोग बहुत ही स्टार्टिंग में पी लेंगे, फिर वापस फिर हाई, फिर और पियेंगे, तो इन्होंने भी ऐसा कर लिया, और फिर जाके भाई टॉयलेट में कोई गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, सबको फिर उठा के लाओ, कोई खड़ा नहीं रहा, किसी से खड़ा नहीं रहा जा रहा है, और फिर सुबह आके सबका मतलब सबको फिर अपने अपने घर वर छोड़ो या फिर एक जगह सबको डाल दो, और सुबह उठ के फिर सबका मूड ऑफ, ऐसा सर पकड़ के बैठे, कोई किसी की तबीयत खराब है, कोई छुट्टी डाल रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इवन आफ्टर दिस मच, मतलब देख वो कर रहे हैं कुछ चीज और जिससे उनको बाद में पेन हो रहा है, तो फिर वो कर क्यों रहे हैं? एडिक्शन है ना भाई, मतलब हाँ मैं बोल रहा कि क्या एडिक्शन, थोड़ा बहुत ठीक है कि चल तुमको किक मिल रही है, मजा आ रहा है, एक मतलब इतना कर रहे हैं कि चला नहीं जा रहा है तुमसे, तो ब्लैकआउट हो रहे हैं, इतना क्यों? फिर वो भी एक है। हाँ बट वो मतलब तुम लोग जिस इधर गए थे कि खाली अल्कोहल्स थे और कि वो भी था, मतलब वीड नहीं? अच्छा वीड तो अपने इधर इलीगल है ना भाई। हाँ, इंडिया में यार इन इंडिया भाई, हाँ बाहर गाँव तो लीगल है। अभी इंडिया टू इंडिया छुपा दे। हाँ अच्छा, नहीं कुछ नहीं, इधर सब लीगल काम हो रहा है। बट हाँ भाई जैसे भाई, लेकिन ये एडिक्शन है क्या, मेरे को वही डाउट है, क्योंकि देख ना कोई लोगों को दारू का रहता है, सिगरेट का रहता है, किसी किसी को गांजे का रहता है, किसी किसी को फोन का रहता है, रील्स का रहता है, एनीथिंग। जैसे मुझे एडिक्शन है वापस अपने एक्स के पास जाने का, तो बहुत लोगों के बहुत अलग अलग एडिक्शंस रहते हैं, बट ये क्या है? ठीक है ब्रो, उसको एडिक्शन नहीं, चुतियागिरी बोलते। छोड़ वो। बट हाँ, टॉकिंग अबाउट एडिक्शन भाई, आई गेस एडिक्शन के ऊपर अपन ने कुछ पॉडकास्ट में बोला है, जैसे तू बोला कि किसी को दारू पीने में मजा आता है, या वीड हो गया और स्पेसिफिक सब्सटेंसेस हो गए, बट ऑन अ डेली बेसिस लोग सोशल मीडिया भी कंज्यूम कर रहे हैं, और मे बी कुछ लोग रहेंगे जो पॉर्न कंज्यूम करते हैं बहुत टाइम, कुछ नहीं लोग, बहुत ज्यादा लोग पॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद मे बी किसी को खाली जिम में मजा आता है तो वो भी उनके लिए एडिक्शन है, किसी को क्रिकेट खेलने में मजा आता है तो वो उनके लिए एडिक्शन है। तो इट्स सब्जेक्टिव है भाई, बट इट्स मोर लाइक एस्केपिज्म ही है एडिक्शन, बिकॉज छुटकारा चाहिए। और जैसे कुछ लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जो काम कर रहे हैं, और भाई मेरा काम हो गया, अभी मुझे कुछ तो किक चाहिए जो मुझे इससे बाहर निकाले। ये जो मेरा दिमाग खराब हुआ है, हाँ अभी मुझे बाहर निकालो मेरा। ओके, तो वो सारी चीजें। और बट प्रॉब्लम कैसा है, अभी एक चीज जो मुझे डोपामिन हाई करके दे रही है, मतलब मुझे खुश कर रही है, वो सेम तुझे अगली बार भी चाहिए। और लगता है स्मॉल डिफरेंस है कंजम्पशन या और हाँ, एडिक्शन वो में। करते
रिपीटेटिव में वो जैसे अपन बात करते हैं ना कि किसी भी चीज में अगर अपने को अच्छा होना है तो अपने को कंसिस्टेंसी चाहिए। एडिक्शन भी वही चीज है, कंसिस्टेंसी। हाँ, ये मैं देख रहा था भाई, किधर तो मैंने पढ़ा था कि किसी चीज की जब लत लग जाती है तो आपकी पहचान बन जाती है। ट्रू भाई। मतलब देख रहा है, जो रोज दारू पी रहा है, रोज पी रहा है, उसको तो बेवड़ा ही बोलेंगे। बेवड़ा बोलेंगे। रोज जुआ खेल रहा है उसको जुगारी बोलेंगे। वो गैम्बलिंग की भी एक भाई कितने लोग पैसा घुसा रहे हैं भाई उसमें। तो जैसे अभी तो बोल रहा था कि तेरे दोस्तों ने अल्कोहल बहुत ज्यादा किया। दारू कहाँ से आया है ना, दारू कहाँ से इजाद हुआ, उसका एक क्रेजी स्टोरी है। तो अपेरेंटली कुछ रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे थे, तो उनको ऐसा पता चला कि अपन जैसे ऑब्वियसली ह्यूमन होने से पहले अपन बंदर थे, सेपियंस के भी पहले। तो बंदर जब अपना क्या बोलते हैं ना जंगल में ऐसे ही घूम रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा पके हुए फल ज़मीन पे गिरे हुए मिले थे। तो बंदर ने ऐसे ही टाइम पास में पके हुए फल ज़्यादा खा लिए। क्या बोलते हैं, उसने अपना जो अलग अलग जो रानटी फल रहते ना वो खा लिए। उनसे बंदर को हुआ नशे। वैसा तब उसको समझा कि अच्छा जो पके हुए फल है, जो राइप फल है, उससे अपने को नशे हो सकते हैं। तो इवेंचुअली इंसानों को पता चला कि जो नशे, हाँ नशे कि अच्छा सड़ा कुछ चीज को अगर अपन सड़ाएंगे तो वो उससे अपन नशे कर सकते हैं। मशरूम्स हो गया, बहुत सारी चीजें। हाँ, सड़े हुए चीज, आम को बहुत सड़ा लिया। हाँ, पर मेनली अल्कोहल। जैसे अगर तू अल्कोहल में भी देखेगा बहुत सारे वेरिएंट्स है भाई, जैसे विस्की हो गया, जिन हो गया, रम हो गया। बट अल्कोहल इटसेल्फ ना भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन इसको कभी अलग से लेंगे। अभी अपन करते हैं एक्चुअल नशों की बात। सबसे फेवरेट नशा है इंडियंस का, बाहर गांव में लोग बहुत ज्यादा फूकते हैं, गांजा फूकते हैं भाई। लीगल हो चुका है, बाहर गांव में लीगल है, इंडिया में तो इलीगल है। बट अपेरेंटली कसोल में लोग कर रहे हैं। हाँ यार, बुरी चीज है वो। हाँ ब्रो, तुझे पता है वीड ये कहाँ से मिला है? ये इधर नाके पे मिलता है। नहीं नाके वाला तो मिलता है, बट देख इलीगल रह के भी मिल रहा है। बट लेजिट अपने को सीन कैसे हुआ था, इफ यू गो बैक टू थोड़ा सा 2500 ईयर्स अगो, जैसे अपने को पता है कि अपन ने जो आरवी इंडियंस का पॉडकास्ट किया था उसमें अपन बात कर रहे थे कि बहुत सारा जो चाइना का जो पार्ट है, रशिया का पार्ट है, दे यूज द सिमिलर फ्यूनरल प्रोसेस। अंतिम संस्कार का जो क्रिया रहता है उनका इंडियंस की तरह रहता है। तो चाइना में एक जगह है केव में ना, उनके जो क्या बोल सकते हैं लोग, कोई तो एक आदमी मर गया था तभी, तो उसको वो लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे, आग लगा रहे थे। तो वो लोग को पड़ा ना लकड़ी की कमी गिरी उनको। तो अभी बोले लकड़ी की कमी गिरी है तो आग तो जलानी है। तो कोई तो उनमें से एक आदमी सूखा घास लेके आया बहुत ज्यादा, वो घास डाला और बाद में इन सबको नशे होने लगे। अपेरेंटली दे फाउंड ये जो पत्ता था वो वीड था। एंड चाइनीज जो लोग थे उनको पता चला अच्छा ये जो पत्ता है इससे अपन नशे कर सकते हैं। ओके। एंड वीड उनको समझा कि अच्छा ये। तो अभी जो करंट इंडिया में अपन यूज करते हैं उसको कैनिबियस इंडिका बोलते हैं। इंडियन वेरिएंट है वो, सबसे जुना यही है, इंडिका बोलते हैं। बट उसमें भी टाइप्स है बहुत सारे। अभी जो लोग इंडिया में या बाहर गाँव में वीड जो फूक रहे वो ओरिजिनल वीड नहीं है। ओरिजिनल जो था वो कैनिबियस सातविया था, उसके बहुत सारे मिक्सेशन हो गए। अभी सीन कैसा है ब्रो, वीड जो है, वीड अभी जाके इलीगल हुआ है बट कुछ कुछ कंट्रीज में लीगल है। बट वीड का अगर तू थोड़ा सा हिस्ट्री देखेगा ना, वीड को जैसे अपन राइस उगाते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, जिनसे उनका एग्रीकल्चर करते हैं, वैसे सेम वीड का भी एग्रीकल्चर होने का, हाँ, फुल ऑन खेती करने के प्रॉपर। तो उसका यूज कैसे था, वैसे वीड में एक चीज है, हेम्प नाम का एक प्रोडक्ट रहता है, जो पता है बहुत सारे लोग उसकी बैग पहनते हैं, बॉम्बे हेम्प कंपनी, या फिर वो हिमाचल जाते हैं, बैग खरीदते हैं, मस्त रहता है ब्रो। जैकेट हो गए, हुडी हो गए, देखो उनका। तो वो जो चीज है ना, वो बोट रहता है, मालूम है, बहुत बड़े बड़े शिप्स रहते हैं, उनकी रोप्स बनाने में यूज होने का, टेक्सटाइल्स में यूज होने का, उस चीज का। इसलिए चाइना में बहुत ज्यादा उसकी खेती करने की, इवन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है हिमालय का, वहां पे उगने का। अभी इसके ऊपर ब्रो और एक रिसर्च है कि जैसे अपन ने बात किया था, पता है कि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिले, इंडिया अपना रशिया को जाके मिला, तब वो जो कोलिजन हुआ था, तब बोलते हैं वो शायद प्लांट प्रकट हुआ मतलब कुछ तो रिएक्शन हुआ और प्लांट आ गया वैसे। वीड का? हाँ सही में, हाँ सही में, लेजिट ब्रो। ठीक है रीजी ब्रो, लेकिन तो भाई वीड कितने साल, बहुत साल पुराना है। हाँ, सबसे ओल्डेस्ट वीड इज हिंदू कुश वीड, जो अपना हिंदू कुश माउंटेन्स है ना, वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ लाइक ओल्डेस्ट वीड। हाँ, अभी वीड इटसेल्फ ना, वीड के अलग अलग ये चीज़ें, कुछ लोग जैसे इंडिया में अपेरेंटली हम लोग स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ज़्यादा मानते हैं उसको। जैसे अभी इंडिया में अपने को पता है वीड मिल्कशेक मिलता है, पता है, भांग, तो वो एक चीज़ है।
बट सब और एक क्रेजी स्टोरी है कि वो पता है उसको क्या बोलते हैं, अपन अभी सोना जो बाथरूम रहता है अपन बैठते हैं उसमें अगर जाएंगे तो बाथटब नहीं, वो पता है पसीना आता है अपने को अगर उसके अंदर जाने का। उसका इन्वेंशन किसने किया था पता है तुझे? किसने? तो सीन कैसे हुआ था, एक ग्रीक हिस्टोरियन था हेरोडेटस, ग्रीक का, वो ऐसी पता है हेरोडेटस। तो ऐसे चलते चलते वो आ रहा था, वो भी खुद वीड ढूंढ रहा था, ठीक है भाई सब वीड ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो भी वीड ढूंढ रहा था। तो हेरोडेटस भाई आ रहा था ढूंढते ढूंढते, अपने को उसको चाहिए था वीड। उसको रास्ते में मिले सिंथियन ट्राइब मतलब साइबेरिया के लोग। उसको बोले कि भाई तू ये क्या यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वो बोला कि मुझे ये ढूंढना है, गांजा चाहिए भाई। बोलते गांजा चाहिए, उनको वर्ड तो नहीं पता था बट बोले कि हम लोग के पास ऐसा कुछ चीज है ऐसा कुछ चीज है जो आपको हम लोग दे सकते हैं। और वो लोग लेके गए उसको एक केव में, और केव में ये लोग ने, जैसे अभी का जो करंट सोना सिस्टम है, वो लोग ने क्या किया था, पूरा केव ना एक क्या बोल सकते हैं, रिवर साइड के नजदीक केव ढूंढने के जहाँ पे मॉइस्चर रहे, और ये लोग ने पूरा केव में गांजा जला के रखा है और ये लोग नशे कर रहे हैं अंदर। तो तब का मतलब बोल सकते हैं तो सबसे पहला सोना ये लोग ने इन्वेंट किया था, साइबेरिया के लोग ने। फुल उससे हाँ, अंदर फुल नशे कर रहे हैं। हाँ, इसको आज की तारीख में भी लोग करते हैं, इसको हॉट बॉक्स बोलते हैं भाई वैसा। वाओ क्रेजी भाई। अपने इधर तो नहीं होता, यूएस में होता हाँ, बाहर रहता रहेगा। बट इसके बहुत मेडिकल ये भी है कि इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत है, और इसमें बहुत ये भी एक कंट्रोवर्सी कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्रीज को जानबूझ के मैरिजुआना गांजा लीगल नहीं कर रही, बिकॉज फिर अगर ये करेंगे तो कैसे कि स्ट्रेस रिलीफ का वगैरह, फिर इनके ये कैसे बिकेंगे जो मेडिसिन, केमिकल मेडिसिन, पेन किलर्स वगैरह जो है वो कैसे बिकेंगे, तो इस वजह से। बट जिस कंट्री में लीगल है ऑलरेडी उसके तो हाल देख भाई, लोग पाग यूएस में देख ले भाई, लोग बस गिर रहे हैं ऐसा अलग। हाँ ब्रो, इसका मतलब वही चीज है ना, एट द एंड ये जो सब्सटेंस है एडिक्टिव सब्सटेंस है, तो इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। बट अगर अपन थोड़ा सा रिसर्च इसके हिसाब से जाए ना, तो 1833 में विलियम ब्रुक एक डॉक्टर है, वो इंडिया आए थे। अभी गांजा जो ये चीज है इंडिया में बहुत टाइम से यूज हो रहा है, इवन अपन गांजे का मिल्क शेक पीते, भांग ठीक है, होली में पीते। तो विलियम जब आया, इसको पता चला कि अच्छा ये भांग लोग पी रहे, तब 1833 में तो इंडिया में लीगल नहीं था तभी चीज, ठीक है, तो लोग पी रहे। इसको पता चला कि ये जो भांग है इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसने इसके ऊपर रिसर्च चालू किया। और जैसे अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं डिसीजेज जैसे रहते हैं कि आई गेस क्लोरिया और अलग डेंगू, और उसके ऊपर उसने ट्राई किया था। तो उससे मतलब बोल सकते हैं वो जो डिसीज था वो ठीक तो नहीं हुआ, बट उसको बेनिफिट दिखे पेशेंट्स के ऊपर। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसको उसके ऊपर दिखा जो सीजियर्स बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पता है झटके आते हैं, वो क्या बोलते हैं, आकड़ी बोलते हैं मराठी में, वो उसके ऊपर वीड उसको बेनिफिशियल, मिर्गी के दौरे जिनको आता है उस पे वीड वो एक स्पेसिफिक डोज रहता है, वो डॉक्टर के थ्रू ही लेना पड़ता है वैसा। तो वो उसको दिखा था, उसका रिसर्च है, उसने सीजियर के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया था। और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोज अगर अपन बच्चों को देंगे, हाँ, और जो भी जिसको आता है सीजियर्स, तो वो बेनिफिशियल रहता है। बट उसके साइड इफेक्ट्स भी उसको पता चले कि अगर वो डोज अपन बहुत ज़्यादा देंगे तो उसके प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं उनको आने वाले टाइम में। तो वो सारी चीज़ें, फिर वो गंजेड़ी बन सकते हैं। नहीं कैसा है मालूम है ब्रो, ये जो गांजा है, गांजा में बहुत अलग अलग सब्सटेंस रहते हैं। इसमें THC एक सब्सटेंस रहता है, तो ये है सबसे एडिक्टिव सब्सटेंस। और उसके अलावा भी हेम्बिम रहता है, जो बोट के रोप्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, उसमें यूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें। और गांजा इटसेल्फ भाई, अभी जो लोगों को गांजा मिल रहा है US में हो, कनाडा में और इंडिया में भी जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ओरिजिनल गांजा नहीं है। लाइक वो एक वेरिएशन है। जो ओरिजिनल जो गांजा था उसमें भी बहुत सारे मिक्स वेरिएशन इंसानों ने बनाई है। ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल जो था अपेरेंटली वो बोलते हिंदू कुश, जो अपने माउंटेन से वहाँ पे मिलता है, उसको हिंदू कुश वीड बोलने के। और एक चाइना से था कैनिबियस सातिविया करके, तो इनका बहुत सारे मिक्सेशन हुए। तो अपना कैनिबियस इंडिका हो गया, और बहुत 25-30 टाइप है गांजा के। तो वैसा है। जो मेरे दोस्त है उन्होंने इसके ऊपर बहुत अलग अलग स्टोरीज बताई है कि इसके ऊपर जैसे बहुत सारे सिटीज में है ना चलता है। जैसे पुणे में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, क्योंकि उधर स्टूडेंट्स बहुत है ना पढ़ाई करने के लिए। इलाहाबाद मुंबई में इतना नहीं है मतलब, बट पुणे में वो होता है। तो पुणे में तो एक ऐसा था ना ब्रो, एक बंदा था जो ऑटो में गांजा बेचता था। हाँ, क्रेजी स्टोरी है। बता। मतलब एक बंदा था, तो वो बूढ़ा था, अराउंड 60s 70s वगैरह में रहेगा, सीनियर सिटीजन था।
तो वो ऑटो लेके निकलता था रात को। अगर तेरे को चाहिए ना, तेरे को कॉल करना होता था, फिर वो तेरे को एक स्पेसिफिक जगह पे मिलेगा। काका दोन गांजा पार्सल। नहीं, वो स्पेसिफिक जगह पे मिलेगा, स्पेसिफिक जगह पे मिलेगा। तेरे को अपने दोस्त को स्कूटी पे लेके जाना है, और वो रुका होगा उधर, तेरे को स्कूटी से उतरना है, तेरे को जाना है, अंदर बैठना है, वो तेरे को एक जगह पे लेके जाएगा। और उसके ना जैसे बैठेगा ना, उसके बाजू में उसका एक पोता रहेगा जो 7-8 साल का है, उसको तेरे को पैसा देना है, उसको थैली लेके बैठा रहता है, वो तेरे को देगा, वो तेरे को देगा, वो तेरे को अगले स्टॉप पे छोड़ेगा, तेरे दोस्त को पीछे फॉलो करने को बोलने का, और वो फिर तेरे को छोड़ के जाएगा तेरा दोस्त, और तू निकल जाओ। मतलब समझ रहा है? ये तो किसी को क्या पता चला, पुलिस को नहीं, बट अभी वो नहीं है अच्छा। क्योंकि फिर उसके बाद वो जो मेरे दोस्त का दोस्त था, उसने कांटेक्ट करने का ट्राई किया, तो भाई किधर हो, तो बोले सामने से पुलिस स्टेशन मध्ये है ये, अच्छा, देतो तुला मी। तो फिर मेरे दोस्त ने फोन स्विच ऑफ करके। भाई अगर तू गांजे का देखेगा तो गांजा बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस हो गए, यूएस के रैपर्स जो ले रहे हैं। अभी इसका अपन थोड़ा सा देखेंगे ना चीज। अभी देखो यूएस में ना 1950-1940s तक गांजा चले गया था, और यूएस में बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स थे। ये ज्यादा सबसे फेमस हुआ हिप्पी कल्चर में। और अगर तू थोड़ा सा देखेगा 1940s 1930s के पहले वर्ल्ड वॉर 2 वो सब था, उसके भी थोड़ा टाइम पहले, तो हिप्पी कल्चर बहुत प्रोमिनेंट था। और वो उनका मानना था कि क्या बोलते हैं, स्प्रेड लव, वॉर मत स्प्रेड करो। तो वो लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे थे। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू कंज्यूम ये जो इलीगल सब्सटेंस है, उससे क्राइम भी ज्यादा बढ़ता है। अम्लीय पदार्थ, अम्ली उससे ब्रो क्राइम भी ज्यादा बढ़ता है। तो उसके बाद वहाँ के क्राइम बढ़ता है। हाँ, क्योंकि ये जो चीज है यूएस में इलीगल था, खो देता है। कॉन्शियसनेस खो नहीं देता। कैसा था, जैसे ये जो चीज है गांजा, अभी यूएस में उगता तो है नहीं, ये कहाँ से तो बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है। अभी ये इंपोर्ट होके आएगा तो उसके साथ इलीगल चीजें भी आएंगी, तो वो चीज था। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है यूएस के तब के, रिचर्ड निक्सन, उन्होंने एक बिल पास किया था कि इसको इलीगल करना है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, 2003-2004 में यूएस के कुछ कुछ स्टेट्स में लीगल हो गया, कनाडा में लीगल हो गया, अपना अभी थाईलैंड में लीगल हो गया। तो अलग अलग चीज़ है। अभी इंडिया में मे भी पता नहीं, कुछ सालों बाद मे भी लीगल कर दे, अपने को नहीं पता। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी पॉलिसीज है, कितना उसके हेल्थ बेनिफिट्स है। वो जीतेगा पक्का। हाँ, अगर करेंगे तो वीडियो वाले सपोर्ट तो करेंगे भाई, सपोर्ट तो करेंगे भाई, वन कम्युनिटी, पीस। अरे बट मैं वही देख रहा था, जैसे तू बोला गांजा लीगल था, तो ये देख रहा था कोकेन भाई। कोकेन जो इतना, जो जितना बुरा ड्रग है, वो भी भाई 1920 तक लीगल था। मतलब वो बेच रहे थे लोग, केमिस्ट के शॉप में तेरे को मिलता था, एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा था। लोगों को पता ही नहीं कि भाई ये कितना जानलेवा है, और फुल ऑन चल रहा था। 1920 के बाद मतलब धीरे धीरे उस पर बैन लगने चालू हो गए, और बोले कि बहुत गंदा ड्रग है, इसको मत किया करो, ऐसे वैसे। बट वही है, इसके अराउंड बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी है ना, जैसे अपना कोक है, जैसे अपना भाई कोको-कोला में तो कोकेन डालने के भाई वो लोग ऐसा बोलते हैं ना। नहीं है, दैट्स अ ट्रू स्टोरी। और तुझे पता है कोको-कोला में कोकेन डालते थे क्या भाई? नशे। हाँ भाई, क्रेजी। अरे तो सीन कैसा था भाई, 1886 में जो जॉन पेवर्टन थे, जिन्होंने एक्चुअल में कोको-कोला बनाया, तो ही वाज अ, क्या बोल सकते हैं, फिजिशियन थे वो, बहुत बड़े यूएस के। तो उन्होंने 2 सबसे हाईएस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस डाले थे। फर्स्ट इज कैफीन एंड सेकंड इज कोकेन। और उसमें ऊपर से उन्होंने डाला था शुगर, और ऐसा बना था ये जो कोको-कोला ड्रिंक। और बहुत ज्यादा लोग पीने लगे। इवेंचुअली 1906 की 1910 में एक यूएस ने ड्रग लॉ पास किया कि बाबा ये कोकेन नहीं डाल सकते तुम लोग, बच्चे लोग पानी में तुम लोग शुगर फिगर के साथ कोकेन पी रहे, अच्छा नहीं है। और सब एकदम सब पी रहे ना भाई, सबके लिए, बच्चे से लेके सब एडिक्टिव है। शुगर भी एडिक्टिव, कैफीन भी एडिक्टिव, बच्चे से लेके औरत बूढ़े सब पी रहे थे। हाँ, बच्चे से लेकर औरत बूढ़े सब पी रहे हैं भाई। और मैं जो यूएस बोल रहा है, तो क्या कर रहा है भाई, बंद कर। तो इवेंचुअली 1912 तक ये लोग ने बंद कर दिया। और उसके बाद अभी कोकेन तो हटा दिया, अभी कैफीन एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, और क्या डालेंगे सोच। और सेकेंड हाईएस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस क्या डालेंगे उसमें? कैफीन है, शुगर। तो शुगर का वो लोग ने डोज ज्यादा कर दिया, तो उससे और एडिक्शन होते गया। और इवेंचुअली अगर तू देखेगा, देख कोको-कोला वाला बोलते हैं कि हम लोग का जो रेसिपी है वो सीक्रेट है। वो देखा था ना, कोको-कोला के 2 फाउंडर्स थे, वो भी अलग अलग प्लेन में ट्रेवल करते थे कि रेसिपी कभी एक प्लेन क्रैश हो जाए तो एक प्लेन में रहे, कि वो रेसिपी कभी खत्म ना हो। हाँ, और मेरे को लगता है अभी भी है भाई, वो इतना एडिक्टिव कैसे, कुछ तो होगा उसमें भाई। अभी नेवर नो भाई, तेरे को कुछ एक स्मॉल अमाउंट में डालते हो। बट टॉकिंग अबाउट कोकेन से अपन हिलते नहीं। कोकेन तुझे अपने को लगता रहेगा कि लोगों ने लैब में इन्वेंट किया है, दैट इज ट्रू। बट अगर थोड़ा सा अपन
300 मिलियन 500 मिलियन पीछे जाए, तो लोगों को एक एक्सिबिशन साइट मिला था मैक्सिको में, उसमें वो लोग को एक मम्मी मिला और मम्मी के मुंह में कोको के लीव्स थे। वो मम्मी भी नशे करते करते मारा गया। नशे नहीं कर रहा था। तो अपेरेंटली जो एंशिएंट ट्राइब है, एस्टेक पीपल जो है, उनका मानना है कि वो मानते हैं कि जो कोको लीव है वो स्पिरिचुअल है। तो जब भी कोई मरता है लोग उसके मुंह में वो जो पान रख के उसको रैप करके बेचने के, तो वैसा। एंड इवेंचुअली जैसे ये यूएस में चले गया और बहुत सारे साइंटिस्ट के हाथ में पता चला ये एक बहुत एडिक्टिव सब्सटेंस है, उसके ऊपर वो लोग ने रिसर्च किया। द सीन विद कोकेन ना भाई, कोकेन कोई भी कंज्यूम करता है वो डायरेक्टली डोपामिन और अपना सेरोटोनिन जो अपने हैप्पी हार्मोन से उनको रिलीज करता है ऑन अ स्पाइक, और लाइक तुझे क्विकली एकदम हैप्पी कर देगा और लाइक इट विल मेक यू एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट एकदम वैसा। इसलिए बहुत सारा लोग कंज्यूम करते हैं। वो अपन इसमें भी बात किया ना, वो डीडी पार्टी जो हुआ उसमें वो जब उसको रात भर करना, कोकेन एंड वाइग्रा ले रहे हैं। हाँ भाई, कोकेन और वाइग्रा मिक्स करके वो क्रेजी, वो तो क्रेजी था भाई, सेक्स कर रहे हैं भाई। क्या पागल है भाई। बहुत टाइम पहले कोकेन लीगली भी बेच रहे थे लोग, मेडिकल में फार्मेसी में अवेलेबल था। सो एक साइंटिस्ट है कार्ल कोहलर, ही इज़ वेरी फेमस साइंटिस्ट, जो डॉक्टर सिगमंड फ्राइड है उनके एसोसिएट थे। तो उन्होंने एक टेस्ट किया था, खुद के ऊपर ही टेस्ट कर दिया था। उन्होंने कुछ माइक्रो डोसेज कोकेन का खुद के आँख में चबा दिया था, ठीक है, खुद के आँख में, लाइक ही लेजिटली इंजेक्टेड कोकेन। और उनको रिसर्च जब किया उनको पता चला कि अगर अपन कोकेन यूज़ करते आईज में तो इट कैन बी यूज एज एनेस्थीसिया, तो अपन ऑपरेट कर सकते हैं इंसानों के ऊपर। तो कुछ कुछ मेडिकल फील्ड्स में कोकेन अभी भी यूज़ होता है एज एनेस्थीसिया ऑपरेशन करते टाइम। पता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ऑपरेशन करना है, उसको डायरेक्ट नहीं खोल सकते ना भाई, मर जाएगा, पागल हो जाएगा वो दुख के, तो उसको एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। नॉट कोकेन, देयर आर मेनी अदर सब्सटेंस बट डिराइव्ड फ्रॉम कोकेन बोल सकता है तो वैसा। तो वो एक रिसर्च था भाई क्रेजी वाला। तो ये सारे जो सब्सटेंस है ना भाई, ये ह्यूमैनिटी के हिसाब से अगर देखेंगे, लोगों के हिसाब से अच्छे के लिए बनाए थे, बट एंचुअल लोगों ने उसको नशे कर करके नशे कर दिया, मार ही दी भाई उसकी। लेकिन भाई वही देखना, अभी तूने जो बात की, जो वीड वापिस वो कोकेन ये सब बहुत महंगे नशे हैं, या फिर जल्दी से अवेलेबल नशे नहीं है। लोग भाई, मैं देखता हूँ रास्ते पे वो बच्चे चलते हैं, वो भाई वो कप सिरप से नशे कर रहे हैं, वो भाई क्या बोलते हैं व्हाइटनर से नशे कर रहे हैं, बाम लगा रहे, बाम से नशे कर रहे हैं। मतलब हर चीज में बस नशा, एस्केपिज्म चाहिए भाई। मतलब वही देखना, कप सिरप बनाता खांसी के लिए लोग यूज कर रहे हैं, नशे के लिए कोडीन भाई बॉडी में कोडीन, बलता में रस्सी, तो देख छोटा भी। ब्रो तेरे को पता है क्या, कफ सिरप से भी नशे होते हैं, बहुत फट्टे वाले नशे होते हैं। तो ब्रो अफ्रीकन कंट्रीज में क्या सीन हो रहा है ना, कि भाई वो कैसे ना अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो कर रहे हैं, तो उधर के कैसे लेबर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं ना उधर के, तो उनको पैसे भी कम मिलते हैं, तो वो कुछ नशे करे, अल्कोहल खरीदने जितने पैसे तो उनके पास होते ही है, फिर अल्कोहल बहुत महंगी भी होती है। तो क्या करते हैं ना भाई, वो लोग मेडिकल में जाते हैं और उसको बोलते हैं कफ सिरप दे, और कफ सिरप लेते हैं, निमका लेते हैं और उसमें मिक्स करके पीते हैं, नशे कर रहे हैं भाई, और नशे करते हैं ब्रो कोडीन से नशे कर रहे हैं उधर। और बहुत सारे कंट्रीज में बैन भी तो किया ना अभी कोडीन पे। कौन से कंट्रीज में तू बोल रहा था? अफ्रीकन कंट्रीज ही है, इवन सम ऑफ द जो खांसी नशे कर रहे हैं। अरे इवन तू वो भी देखना कि बहुत यूएस में बहुत ज्यादा फेमस है, इट्स कॉल्ड पर्पल ड्रिंक। बहुत सारे रैपर्स है जो कोडीन, लिम्का और कुछ कुछ अलग कैंडीज रहते हैं, उनको मिक्स करके पी रहे, तो उससे नशे होते हैं, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तुझे पता है जो कोडीन है वो ओपीएम से बना है, जो क्या बोलते हैं अफीम जो है, अफीम से हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन बनता है। तो कोडीन इटसेल्फ वो जो केमिकल है वो ओपीएम से डिराइव हुआ है, और ओपीएम लाइक बोल सकता है तू ओल्डेस्ट ड्रग में आता है। अगर वीड के बाद कोई ड्रग है तो वो ओपीएम है, और ओपीएम के बाद आया उसका जो ब्राजील में लोग करते हैं वो आता है, वो तो स्पिरिचुअल वाला, भगवान की भक्ति, भगवान का वाला। बट वही है, वो इट ओपन्स योर सम ऑफ द रेल्म्स बोलते हैं वो लोग, ब्रेन का वैसा सीन भाई ब्रो। लेकिन एलएसडी जो सब्सटेंस है, जो वन ऑफ द फेमस सब्सटेंस जो आता है नशे में, जो तू बोला पेपर वेपर, लेकिन ब्रो एलएसडी को ही लेके मेरे पास है ना एक क्रेजी स्टोरी है। तेरे को पता है नीम करोली बाबा? तो ये स्टोरी उनके रिगार्डिंग है। तो भाई एक बंदा था रिचर्ड अल्पर्ट करके, वो हार्वर्ड में एलएसडी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसको वो सब देखना था कि क्या होता है, कैसे होता है, वो अलग अलग टेस्ट और वो सब चीजें कर रहा था। तो एक दिन वो नीम करोली बाबा के आश्रम गया, उधर बोला कि बाबा मैं ये कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा अच्छा इससे क्या होता है? बोलते इससे आप एक अलग जोन में चले जाते हो, इसमें आपको मूड अच्छा हो जाता है, आपको अच्छा लगने
लगने लग जाता है, डिप्रेशन से बाहर आते हो और आपको अलग अलग विजन्स दिखने लगते हैं। लेकिन उसका टैबलेट्स थे, कैप्सूल्स थे, वही बोले कि एक कैप्सूल से ज्यादा आप खा नहीं सकते क्योंकि फिर बहुत ज्यादा विजन्स और इंसान पागल हो जाएगा, इंसान मर सकता है। तो नीम करोली बाबा बोले अच्छा ऐसा है, एक काम कर दिखा मेरे को। उन्होंने खाया, बोलते अच्छा और है, बोलते और है, और दे। तो एक जो कैप्सूल थी ना वो 30 मिलीग्राम की थी, उन्होंने 1200 मिलीग्राम खा लिया। मतलब सोच कितने सारे कैप्सूल्स का। और उसके बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो उधर वो रिचर्ड अल्पर्ट जो था उसको लगा है पागल बनाया इन्होंने फेंक दी है गोली और मेरे को ऐसा बना खा लिया। इनको मतलब कुछ हुआ कैसे नहीं, मतलब इतने हैवी अमाउंट में डोसेज खा के भी एकदम सही कंडीशन में, वैसे ही 1% भी इनका कुछ हिला डोला नहीं इधर, मतलब प्रॉपर एकदम। 3 महीने बाद वापस इनको नीम करोली बाबा मिले भाई रिचर्ड अल्पर्ट को, और पूछा भाई है तेरे पास गोली? बोली है। तो इस बार उन्होंने जानबूझ के चबा चबा के खाई, उसके सामने दिखाया चबा चबा के, और स्टिल उनको कुछ नहीं हुआ। तो भाई रिचर्ड अल्पर्ट शॉक हो गया, गांडी फट गिरेगी भाई रिचर्ड की। तो बोला कि भाई मैं इतने टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, इस पे देख रहा हूँ, अलग अलग लोगों पे टेस्ट कर चुका हूँ, अलग अलग मैं खुद कंज्यूम कर चुका हूँ, मैं इतना पागल हो जाऊँ, इनको कुछ हुआ क्यों नहीं? इतने डोसेज में खा गए भाई। जब तुम स्पिरिचुअलिटी और ब्रीदिंग टेक्निक और ये सब चीजों पे ध्यान दो ना, तुम्हें कुछ एक्सटर्नल सब्सटेंस की जरूरत नहीं है वो हाई पाने के लिए, तुम ऑलरेडी वो निर्वाणा पालोगे। और इसके लिए उनको कुछ हुआ नहीं भाई, कितना मैजिकल था भाई ये चीज। और फिर इसी के बाद ये सब चीज सुन के रिचर्ड अल्पर्ट बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया उनसे और उनका भक्त बन गया, और जिनका नाम अभी रामदास है। अच्छा, ही शिफ्टेड एज अ स्टूडेंट। ब्रो तुझे पता है LSD जो ड्रग है उसका इन्वेंशन कैसे हुआ? बता ब्रो कैसे हुआ? अरे सीन कैसे हुआ? तो स्विट्जरलैंड में जो अल्बर्ट हॉफमैन जो साइंटिस्ट है अपने लैब में मस्त रिसर्च कर रहे थे केमिकल्स के ऊपर। तो सीन कैसे हुआ भाई, उनके हाथ पे केमिकल गिर गया। वो बोला अरे चल ठीक है कोई सीन नहीं, केमिकल हटा दिया, और अपने साइकिल से, उनका लैब से घर पे जाने का टाइम था, बाइसिकल से मस्त निकले। अब ये बाइसिकल से निकले, इनको अलग अलग दिख रहे हैं भाई, इधर से मछली आ रहा है, इधर से कुछ अलग ही फ्लावर भी आ रहा है। इनको लगा बेचो ये क्या हो गया, एंड इवेंचुअली ही रियलाइज जो केमिकल मेरे हाथ पे गिरा था उससे मुझे नशे हो रहे। तो इसने क्या किया, 3 दिन बाद वापस वो जो केमिकल था वो खुद में इंजेक्ट कर लिया, और उसको पता चला अच्छा ये जो ड्रग है, फिर नशे हुए उसको। बोलते और भाई फिर उस दिन भी नशे हुए भाई, डबल नशे हुए ना, उसने तो डबल डोज दिया था। बोलते भाई अच्छा इससे मुझे समझ रहा है कि ये ड्रग उसको इन्वेंशन क्रेजी है कुछ। हाँ क्रेजी है भाई, इसको पता चलना चाहिए। तो उसने उसको नाम दिया LSD एसिड नाम दिया, और इवेंचुअली इसको पब्लिश किया गया लोगों को। ब्रो तेरे को पता है अमेरिका एक बार LSD से अपने एनिमीज को मारने वाला था, जो नशा होता है ना उससे। तो क्या हुआ ना कि जो CIA एजेंसीज है उन्होंने एक बार ये सोचा उनको ना सदर्न अमेरिकन कंट्रीज पे वॉर करनी थी। तो भाई वॉर में क्या होता है भाई, बहुत पैसे लग जाते हैं, बहुत क्या बोलते हैं रॉकेट उड़ाना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सोल्जर्स मरते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे स्टैन स्लेव ग्रोव करके, तो वो उन्होंने एक बुक लिखी, द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इविल, ऐसी उनकी एक बुक थी। तो इन्होंने ना ये LSD पे वगैरह रिसर्च कर रहे थे। उनको ये पता चला कि किसी भी आदमी या औरत से सच उगलवाना है तो तुमको एक्सट्रीम पेन देना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, तब वो सच उगलेंगे। बट अगर हम उनको एक LSD का डोज देना तो अपने आप सच उगल देंगे। तो उन्होंने बोला अगर मैं इससे माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ, एक सामने वाले इंसान से सच बुलवा सकता हूँ, तो क्यों ना ये अपने जो एनिमी कंट्रीज है उन पे ट्राई करे और उनके सिटीजन को ही पागल कर दे कि वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था MK अल्ट्रा करके। और इसमें वो लोग क्या करने वाले थे ना कि जो उधर की नदी थी ना, जो वो सदर्न अमेरिकन कंट्रीज में जाती थी, उसमें वो लोग बहुत सारा LSD मिलाने वाले थे। LSD का क्या एसिड एक साथ मिलाने वाले थे। और भाई वो ऐसा था कि जब फिर ये पानी उधर जाएगा तो ये जो कंट्रीज के जो सिटीजन है वो पानी पियेंगे और फुल नशे में जाएंगे और आके हमको सरेंडर कर देंगे। तो ये मिशन ये लोग करने वाले थे। पर फिर इनको बोला सुनो चूतियो, ऐसा नहीं होता, पानी बह रहा है, पानी जाएगा नदी में, और अगर कुछ हो गया तो भाई लोग मर जाएंगे भाई। लेवल पे कितना नुकसान होगा भाई, नुकसान भी हो जाएगा। और सोचना भाई इतने सब लोगों को नशा करने के लिए कितना LSD डालना पड़ेगा, मतलब पूरे वॉल्यूम भी कितना बड़ा है ना भाई। वो भी है, एबॉर्ट कर दिया रहेगा, फिर एबॉर्ट कर दिया, नहीं करवाया मिशन। मुझे लगने लगा कि पहले पाकिस्तानी हक था, US में भी आ गए। तो एक टिमोथी लेरी करके एक रिसर्चर्स थे हार्वर्ड के, वो LSD के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और उनका गोल था कि अपन LSD को यूज करके डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, उनके ऊपर एक सोल्यूशन ला सकते, उनका एक मेडिसिन बना सकते। बट द प्रॉब्लम वाज LSD में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। अगर बहुत ज्यादा कंजम्पशन में अगर करेंगे अपन तो प्रॉब्लम होगा, मर जाएंगे, और मतलब उसके रिपरकशंस भी बहुत सारे थे। अभी अपेरेंटली लोग बोलते हैं अगर LSD करते तो लोगों को साइकेडेलिक एक्सपीरियंस आते, किसी लोगों को एनिमल्स दिखते, ह्यूमंस दिखते, एलियंस दिखते, तो वो है। बट
और अभी एडिक्शन होना तो वो भी एक गलत बात है, तो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम ये जो थे इन्होंने हिपी कल्चर ज्वाइन कर लिया, और LSD, वीड, कोकेन ये सब ना हिपी कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, और लोग मतलब बोल सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच, न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो तब के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने लॉ पास किया था 1960-1950s में, और ये जितने भी ड्रग्स है, LSD हो गया, कोकेन हो गया, वीड हो गया, इनको बैन कर दिया। हाँ ब्रो, इसके बारे में मैंने पढ़ा भी था, क्योंकि बीटल्स जो जिनका मैं फैन हूँ बहुत बड़ा, उनकी भी तभी बहुत US ने बहुत मारी थी ना, क्योंकि उनका ऐसे था कि ये भी एक हिप्पी कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट थे, और उनका ऐसा था कि तुम ही ये लोग प्रमोट कर रहे हो, और बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, मैंने सुने थे। इनका बैंड भी टूट गया था, उनका बैंड भी टूट गया था ब्रो। तो मेरे को लग रहा है मे बी उनको नहीं मिल रहा होगा, तो अभी जम नहीं रहा है, अभी जेल नहीं हो रहा है, तो निकलो। लेकिन भाई उनके तो वीडियोस देख, बहुत सारे वीडियोस एकदम अजीब है, ट्रिपी है। तू मैं उनका एक वीडियो देख, स्ट्रॉबेरी लैंड करके एक वीडियो है, लेट मी टेक यू टू द, मैं दिखा था। LSD हो गया, साइक्लोबिन हो गया। साइक्लोबिन मतलब मैजिक मशरूम्स। ओके, मैजिक मशरूम्स के बारे में बहुत सुना है मैंने। हाँ भाई, बट ये इनको एज अ साइकेडेलिक बोल सकते हैं, ड्रग यूज किया जाता है टू अचीव स्पिरिचुअलिटी। तो टॉकिंग अबाउट मैजिक मशरूम, तो जो मैंने नाम लिया था अपना, टिमोथी जो थे, और अल्बर्ट हॉफमैन द क्रिएटर ऑफ LSD, तो ये जो बंदे हैं ना, ये बहुत सारे ड्रग्स में कॉमन है। तो कोकेन का रिसर्च भी जो किया था ये लोग के थ्रू ही गया था। वैसा ये नशे जो ये लोग नशे के ऊपर ही रिसर्च कर रहे थे, पीढ़ी बर्बाद कर दी। नहीं तो वो लाइक वो तो लोग तो अच्छे के लिए कर रहे थे, अपन ने कुछ अलग ले लिया। वो तो सोच रहे थे किसी को एनेस्थीसिया मिले, किसी आंख निकल के नई आंख लगाए, लोग कर रहे हैं नशे। टिमोथी लेरी जो है 1970s में साइक्लोबिन के ऊपर भी रिसर्च कर रहे थे, जो मैजिक मशरूम्स है। और मैजिक मशरूम्स अगर तो देखने गया, मैक्सिको के बहुत सारे पार्ट है, और इंडिया का अपेरेंटली जो साउथ इंडिया का तमिलनाडु में कोडाईकनाल जो पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजिक मशरूम मिलते हैं मानसून के टाइम पे। तो उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, एंड दैट मैजिक मशरूम गॉट फेमस इन हिपी कल्चर अगेन। तो हिपी लोग मैजिक मशरूम भी ले रहे थे, बट ऐसा खाते हैं क्या? हाँ, मैजिक मशरूम खाते हैं डायरेक्टली लोग, और उससे अलग एक ट्रिप मिलता है लोगों को, ऐसा बोलते हैं। और अलग अलग विजन्स आते हैं, सबको अलग अलग आते हैं। बट ये चीज़ देखते हुए US गवर्नमेंट ने मैजिक मशरूम को भी 1970s 1980s में बैन कर दिया। बट देर आर मेनी पार्ट्स, जैसे पेरू हो गया, ब्राज़ील का कुछ पार्ट्स, इवन इंडिया के कोडाईकनाल बहुत फेमस है इंडिया में, जहाँ पे मैजिक मशरूम लोग मिलते हैं, बट इलीगली है। बट कुछ लोग जो विलेजर के थ्रू मैजिक मशरूम कंज्यूम करते हैं। मैजिक मशरूम्स का सीन कैसे है ब्रो, अभी लोग उसको आया उसका जो एक मेथड है उसके समान मानते हैं, उसे एक अलग एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है, मानते हैं। सही है, बट ब्रो बट यही है कि नशे नहीं करने चाहिए ब्रो। मतलब तू अगर देखे चाहे तो अगर ये पॉडकास्ट ओपन सम अप करे तो वो क्या होगा कि भाई लोगों ने कुछ बेनिफिट्स के लिए चीजें बनाई थी, तो मतलब कि इससे भाई लोगों को कुछ भला हो जाए, या फिर इससे थोड़ा डिप्रेशन कम हो जाए, फिर मेडिसिनल यूज में ये चीज आई, या फिर एक्सीडेंटली उनसे वो चीज बन गई। बट लोगों ने अच्छा ही करने गए, पर ह्यूमन बीन ह्यूमन उसने ले लिया उसको गलत वे में ही, और वो करने लगे नशे। यही था मेरे को लगता है ब्रो आज का पॉडकास्ट। ज्यादा इस पे और एक पार्ट देखेंगे, अगर लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो इस पे और रिसर्च करके और अच्छा कुछ और करने का ट्राई करेंगे भाई। बट थैंक यू सो मच भाई, तू इतना रिसर्च करके आया, मजा आया मेरे को। थैंक्स मैन, तुझे मजा आया ब्रो? यस ब्रो, मुझे बहुत अलग अलग चीजें सीखने मिली, और जो मुझे चीजें पता थी कोक के बारे में, का भाई मेरे को तो लगता है अभी भी डालते, तुझे क्या लगता है? मेरे को भी लगता है ब्रो, मेरे को ना मैगडी का जो कोक होता है ना, उसमें कुछ तो डालते हैं भाई। वो कोक अलग है, कोक अलग है, वो कोक अलग है, ट्रू अलग है कोक, और वो भाई लगता भी अलग है। अरे इवन KFC का कोक भी अलग है, नोटिस कर। पता नहीं, मतलब नॉर्मल अपने कोक में ना वो फीस उतना नहीं है, उसमें ज्यादा है। आई डोंट नो भाई, कुछ तो है भाई। ये सीक्रेट रेसिपी के नाम है, जब अपने को कोकेन पिला रहे भाई। बट देखते इस पे और रिसर्च करते हैं और इस पे और बात करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और आप हमें स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो, और अपन मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। चलो भाई, चलो भाई, कोक देना यार, किधर है पेपर लाओ जरा इधर। अरे उड़ता पंजाब, सो गया।